हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के मैट्रिक या फिर आने वाले जो एग्ज़ाम है टर्मिनल एग्ज़ाम, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछे जाएंगे। कि एक फिजिक्स के क्वेश्चन है ये कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। लेंस से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार ज्ञात करें और इसका आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो इसमें पूछा गया है कि ये लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है और इसमें कोई वस्तु जो है 2 सेंटीमीटर लंबी है, मतलब वस्तु की ऊंचाई जो है वह h1 कितना है, वह 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है ऊंचाई। वस्तु से जो फोकस दूरी जो है, फोकस की जो दूरी जो है वो f जो है वो f दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। लंबवत रखी गई है। लेंस से वस्तु की दूरी यानी वस्तु की दूरी जो है वो u जो गिवन है वो -15 सेंटीमीटर है। वस्तु कहाँ होता है, हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, तो लेफ्ट साइड क्या होता है, माइनस में होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये लेंस है तो लेंस सूत्र लगा देंगे। लेंस सूत्र से बना देंगे इसको। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/u माइनस 1/v इक्वल टू में 1/f होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेंस सूत्र लगा देंगे। लेंस सूत्र से बनाएंगे 1/v माइनस 1/v माइनस में 1/u इक्वल टू में 1/f होता है। अब हम लोग को क्या हुआ है, u है तो u दिया हुआ है, v हमको इसमें फाइंड करना है, इसकी दूरी कितना है ये निकालना है कि प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वह कितनी होगी। तो इसको बना लेंगे 1/v इक्वल टू में इसको उधर ले जाएंगे तो 1/u प्लस में 1/f हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/u कितना है, 1 माइनस में 15 प्लस में 1/10। तो ये हो जाएगा 1/v बराबर में, इस दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 10 का 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30, 5 3 15, 15 दूना 30। अब हम यहाँ करेंगे 15, 15 दूना 30, तो माइनस में 2 प्लस 10 दिया कितना होता है 30, तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 में 3 माइनस करेंगे तो 1/ कितना हो जाएगा 30। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, v का गुना इसके साथ करो, 1 का इसके साथ करो, तो v इक्वल टू हो जाएगा 30। तो प्रतिबिंब की जो दूरी हुआ वह कितना हुआ 30। अब हमको इसका आवर्धन भी निकालना है, तो ये आवर्धन क्या होगा, मतलब m बराबर क्या होगा, h2 डिवाइड में h1। तो अब देखो यहाँ क्या होता है, बराबर में होता है h2 माइनस h1। तो यहाँ पे क्या है, h1 गिवन था और हमको h2 निकालना है। तो यहाँ पे क्या है कि हमको बनाना होगा इससे कि 30 और -15 से, तो आवर्धन इक्वल टू हो जाएगा m इक्वल टू होता है h2 माइनस h1, साथ में होता है v/u बराबर में v/u। h2 निकालना था, h1 गिवन है 2, v कितना निकल के आया 30, u कितना था -15। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, तो h2 गुना -15 बराबर में कितना हो जाएगा 30 गुना 2, और h2 कितना हो जाएगा 30 गुना 2, 30 गुना 2 बट्टा में कितना हो जाएगा, माइनस के यहाँ रख देते हैं 15, तो 15 दूना 30, तो h2 कितना हो जाएगा माइनस में 4। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब माइनस में आया, तो वस्तु की जो ऊंचाई जो होती है, वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसा होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगा वो कैसा होगा, -4 है। यानी वस्तु कितना है, वस्तु की ऊंचाई 2 था
तो वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई -4, तो वस्तु की ऊंचाई से कितना होगा, बड़ा होगा। वस्तु की ऊंचाई से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। आकार कैसा हो रहा है इसका, प्रकृति हो गया, स्थिति कैसी है इसकी, प्रतिबिंब क्या हो रहा है, उल्टा और सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ये उल्टा और बड़ा बन रहा है, उल्टा और बड़ा बन रहा है, उल्टा और बड़ा बनता है। कितना दूरी पे बना ये वस्तु की फोकस दूरी कितना 30, तो दूरी कितना हो गया, प्रतिबिंब की जो दूरी हो गया वो 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर में इसकी जो दूरी होगा वो 30 सेंटीमीटर पे वस्तु की दूरी बनेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। इसी तरह से देखते हैं और एक क्वेश्चन, इसको पहले रफ करते हैं और फिर देखते हैं एक क्वेश्चन को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इससे पहले के क्वेश्चन में ये प्रिंट इसके नीचे जो लिखे थे वो आया नहीं है, तो इसको सुधार लेने के लिए था यहाँ पे कि H2 क्या होगा, H2/2 इक्वल टू बराबर में 30/-50। वह देख नहीं रहा था तो इसको यहाँ पे सुधार दिया गया है। 30/-15 होगा, इस क्वेश्चन के लिए था। नीचे में जो नहीं आया है इसको हटा दिया जा रहा है, तो यहाँ पे लिख लेना H2/2, H1 का जो वैल्यू था 2 था, भी कितना था 30 और U कितना था -50। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसके बाद वाला दिख रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो इसके लिए फॉर्मूला एक यूज करेंगे, अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा में कांच में प्रकाश की चाल। हमको निकालना है कांच में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक यहाँ पे दिया हुआ है 1.50 बराबर में निर्वात में प्रकाश की चाल क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 3 × 10⁸। निकालना है कांच में प्रकाश की चाल, इसको निकालना है कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल इसको निकालना है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ और ये क्या हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा 1.50। इसको सॉल्व करेंगे 3 × 10⁸ बट्टा में 15। ऊपर में 0 लिख सकते हैं, ऊपर में क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 1 और 2 0 बैठा देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 दूना 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो जाएगा। कांच में प्रकाश की चाल कितना होगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। पहले इसको रब करते हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है। छोटा सा है, 2 नंबर में आता है। इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। किसको, भर्जन को, अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। निस्तापन, इसमें अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। सेकेंड अंतर है, यह प्रायः सल्फाइड अयस्क के लिए उपयुक्त है और यह प्रायः कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयुक्त है। जो कार्बोनेट ग्रुप होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, उसके लिए ये क्या होता है, निस्तापन किया जाता है। कैल्शियम सल्फाइड है, पोटेशियम सल्फाइड है, तो इसके लिए क्या होता है, भर्जन का अयस्क का उपयोग जो होता है वो भर्जन मेथड द्वारा, विधि द्वारा किया जाता है, जबकि ये निस्तापन विधि द्वारा किया जाता है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको रब करते हुए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। ये कठोर जल में कठिनाई से झाग देता है।
ये कठोर जल में आसानी से झाग देता है। इसमें आर्द्रता का गुण पाया जाता है, इसमें आर्द्रता का गुण अधिक पाया जाता है, इसमें कम पाया जाता है, इसमें अधिक पाया जाता है। कठोर जल जो होता है झाग नहीं निकलता है, इसमें बहुत मुश्किल से निकलता है, जबकि अपमार्जक में झाग आसानी से बन जाता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। तो ये अंतर थे साबुन और अपमार्जक के। तो इसी तरह से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।